नमस्कार मित्रों। इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना की जा रही है, क्योंकि लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान यानी रिकॉर्ड नेहरू जी का मोदी जी ने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। कई लोग उनको 1946 से जोड़ के बोलते हैं कि आप अभी कहाँ वहाँ तक पहुँचे हो। तो बात है चुनाव के बाद, देश प्रजातांत्रिक है, तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए उसके बाद का कार्यकाल ही जोड़ा जाएगा। पहले तो वो जोड़ तोड़ से मनोनीत कर दिए गए थे, तो वो प्रधानमंत्री का क्या, वो तो उनको वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं माना जाएगा ना। वैसा कागज में ठीक है, वो रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी मोदी तोड़ देंगे, उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन तुलना वाकई में नहीं हो सकती। बात कौन लंबे समय तक रहा, लंबे समय तक जिया, ये मायने नहीं रखती है। कोई बहुत लंबा जीने के बाद महान नहीं बन जाता है, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने पर महान नहीं बनता है। जैसे कि कांग्रेस में तमाम प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनमें सबसे कम कार्यकाल लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा है, लेकिन 18 महीने का कार्यकाल 18 गीता के अध्याय जैसा है। कोई भी व्यक्ति दबी जुबान से भी शास्त्री जी की आलोचना नहीं करता है, बल्कि कांग्रेसियों से ज़्यादा विरोधी और विशेषकर भाजपाई उनका सम्मान और आदर करते हैं। हाँ, कांग्रेसी चमचों की नज़र में तो केवल 3 ही आदरणीय प्रधानमंत्री हुए हैं, और एक प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं और उनकी माता श्री। तो वाकई में मुकाबला नहीं हो सकता। हम तथ्यों के साथ बता रहे हैं। अगर कोई चमचा ज़्यादा उछले तो उसके मुंह पे ये सबूत तथ्य दे मारो। वाकई में तुलना नहीं हो सकती। पंडित नेहरू की ही बात कर लेते हैं। पंडित नेहरू 1946 में प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन कागज में प्रधानमंत्री बताया जाता है, क्योंकि अगर उनका प्रधानमंत्री के समकक्ष पद कहा जाए तो वो तो नहीं था। माउंटबेटन राष्ट्रपति की भूमिका में थे, लेकिन वो पद राष्ट्रपति नहीं था, और वो उनके सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में थे, और मंत्रिमंडल बाकायदा बनाया गया था। तो 1946 में पूरा इनके पास पावर आ गया था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो जो पुलिस फोर्स सब उन्हीं के हाथ में थी। बिहार में नगर गौरा यानी ये बन भी नहीं ठीक से पाए, और क्या किया, 400 हिंदू किसानों पर गोली चलवा दी। 400 हिंदू किसान, हिंदू शब्द इसलिए बोल रहे हैं, देखिए अभी बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन हिंदुओं से कितनी चिढ़ थी इस आदमी को। तो 400 हिंदू किसान को मरवा दिया गोली चलवा के। और फिर उन्होंने सरोजिनी नायडू को पत्र लिखा था, कि बहुत भीड़ भाड़ में इनका कुर्ता फाड़ा गया था विरोध में, लेकिन इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की पत्र में। खैर वो एक अलग बात है। तो बताइए, अपने ही किसानों पर गोली चलवा के 1-2 नहीं 400 किसानों की हत्या, क्या कोई, मोदी जी तो करवा ही नहीं सकते, क्या कोई भी करा सकेगा? हाँ, उनका रिकॉर्ड एक, और घोटालों की तो बात ही नहीं कर रहे। बेटी ने जरूर उनका रिकॉर्ड थोड़ा और बढ़िया किया। 1966 में वो प्रधानमंत्री बनी। जैसे कि 1946 में प्रधानमंत्री पद का नाम नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन्हें प्रधानमंत्री ही मानते हैं। तो वो भी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। और सबसे पहले जो अपना किया हुआ वादा था गौ हत्या पर रोक, तो साधु संतों ने संसद का घेराव किया था, तो अंधाधुंध फायरिंग करवा के साधुओं की, अनगिनत साधुओं के, उसमें कोई गिनती ही नहीं है, अलग अलग आंकड़े हैं, सैकड़ों हैं, कुछ लोग हजारों बोलते हैं, उसमें गाय और साधु मारे गए। लेकिन चलिए, ये भी एक बात है कि भाई कुछ रीजन रहा, लेकिन जो कभी कहीं नहीं हुआ वो काम कर दिखाया 1966 में ही। मिजोरम में MNF पर, जो वहाँ का एक संगठन था, उन्होंने बमबारी करवा दी इंडियन एयरफोर्स से।
और उसमें ये चर्चा चल रही है कि सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट उसमें पायलट की भूमिका में थे, यानी 2 पायलट ये थे। इनको बाद में कांग्रेस में ले लिया क्योंकि जनता का भारी आक्रोश से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्हें कांग्रेस में लिया गया। तो खैर वो एक अलग बात, पायलट कौन था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही देशवासियों पर बमबारी कर दी। ऐसा कोई करा सकता है क्या? साधुओं की हत्या तो ये तो कोई नहीं करा पाएगा। इसके अलावा चलिए IAS में चिराग जो तीसरे वाले प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी, 1984 में वो बने। ध्यान देना, 1946 में बने उनका कांड, 1966 में बनी उनका कांड, और ये 84 में बने। इन्होंने भी 84 में 2 बड़े कांड कर दिए जिसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं। सिखों का नरसंहार, और कोई एक शहर एक जगह नहीं, पूरे देश में चुन चुन के सिखों की हत्या की गई, वो भी बहुत निर्ममता से, टायर डाल डाल के राजधानी दिल्ली में उनको जलाया गया। जबकि सिख राष्ट्रपति था, उन्होंने जो बाद में लिखा है वो अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि क्या तानाशाही थी। तो कांग्रेसी लोगों ने ढूंढ ढूंढ के सिखों का संहार किया। अब कितने मारे गए ये कह सकते हैं, हजारों की संख्या में सिखों का नरसंहार हुआ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 84 में ही भोपाल गैस कांड, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिसाव हुआ था उसमें कई हजार लोग मारे गए, 15,000 से अधिक लोग तो मारे गए, बहुत तड़प तड़प के उनकी जानें गईं, और 15 लाख लोग अभी भी उससे प्रभावित हैं। कई लोग अपंग हो गए, गंभीर बीमारियां हुई, और जो उसका मेन करता धरता था, उसका चेयरमैन था, आपको मालूम है उसका क्या किया? वारेन मार्टिन एंडरसन, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह को फ़ोन किया, अर्जुन सिंह ने SP ड्राइवर के रोल में आके अपना प्राइवेट प्लेन उनके लिए तैयार किया गया, वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से उन्हें सीधे अमेरिका राजीव गांधी ने अपनी देख रेख में भेज दिया। और जो अभी मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने केस लड़ा, मुआवजा जनता को न मिले, कम से कम मिले, और उसको सज़ा न मिले, और वो अब तो मर चुका है। तो ऐसा कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? मोदी तो हरगिज़ नहीं कर सकते। लेकिन बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती। कांग्रेस का ही इतिहास क्या रहा। इन्होंने, बात सिखों की चल रही तो वहीं बता दें, भिंडरावाले पैदा किया, आतंक पैदा किया, और बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार करके, जो पवित्र सिखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, वो हिंदुओं का भी, क्योंकि वो मंदिर कहलाता गोल्डन टेम्पल, वहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार से सेना भेज दी। मतलब पवित्र स्थान ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन दरगाह में सेना नहीं भेज पाए, जहाँ आतंकवादी संरक्षित रहे, बिरयानी भेजी जाती रही। एक तो ये कांग्रेस का है। दूसरी बात, जो नक्सल और माओ है, ये किसकी देन है? आतंक, नक्सल, माओवाद, ये कांग्रेस की देन है, जिसको कि भाजपा ने लगभग ख़त्म कर दिया। अब कहीं कोई म्यूजियम में रखने लायक नक्सलाइट, माओवादी, आतंकवादी हो सकता है, नहीं तो इन्होंने देश से आतंक, माओवादी और नक्सल का सफाया कर दिया। तो भाई नहीं कर सकते मुकाबला। अब बात आती है 198 या 200 करोड़ दान दे देना। अरे बेवकूफ़ों, मालूम है भारत का पहला बजट कितना था? 196 करोड़ का। यानी भारत के बजट से ज़्यादा नेहरू ने दान दे दिया। और वो किसको दान दे दिया? इंदिरा गांधी ने भी 62 के युद्ध में अपने जेवर दान दे दिए थे, यानी पैसा ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या, नेहरू ने जो विरासत के नाम पे नेशनल हेराल्ड 5,000 करोड़ रुपए हड़प लिया। दफनाने के लिए 2 गज जमीन कहलाती चाहिए रहती, नेहरू ने तो वहाँ पर बेशकीमती अरबों खरबों रुपए की ज़मीन कब्जा कर रखी, सिर्फ अपने मरघटाई के लिए।
जिस बंगले में रहते थे त्रिमूर्ति भवन, वो नेहरू का हो गया। ये बात अलग कि अब मोदी जी ने उसको सभी प्रधानमंत्री के लिए कर दिया कि उनके सभी जो है स्मृति चिन्ह वगैरह वगैरह सब। तो कुल मिला के ये बात कैसे संभव हो पाएगी? असंभव है। नेहरू जैसा कैसे कोई हो सकता है? इंदिरा जैसा भी कोई नहीं हो सकता और राजीव जैसा भी नहीं कोई हो सकता है। तुम देश तोड़ने वाले हो, तुम आतंक पैदा करने वाले हो, ये देश को जोड़ने वाले हैं। ये देश के आम जन तक सबका साथ सबका विकास, क्या मुकाबला कहा जाए। बहुत कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन 10 मिनट का वीडियो हो गया है। कमेंट्स लिखिए, बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन कमेंट्स करिए कि ये वीडियो कैसा लगा।